be seated. Please sit down. प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, बोलिए पवित्र आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू हैप्पी? खुश हैं? सच में? सच में हमारे भैया लोग खुश नहीं, वहां से उठा के यहाँ बैठा दिए, वहां कोने में शांति से बैठे थे। हालेलुया। बड़ा सुंदर समय प्रभु ने दिया है। गुजरात की सुंदर भूमि, बड़े प्यारे लोग पास्टर जी के यहाँ गए, जलचर थलचर नभचर सब समस्त चीज खिला खिला के, हर चीज, बड़ा सेवा भाव है आपके यहाँ भाई। गुजरात साधारण जगह नहीं है। मैं 10 दिन से प्रवचन कर रहा हूँ, भजन कीर्तन प्रवचन और जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, और मुझे लगता है मैं ही आशीषित हो रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम लोगों का, लेकिन मैं जरूर भर भर के आशीषों को लिए जा रहा हूँ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, उस सृजनहार का, कि उसने मुझे ये समय दिया है कि मैं यहाँ आ सका हूँ। और एक एक व्यक्ति गुजरात में उसकी कृपा से भरा हुआ है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और ये भूमि साधारण नहीं है, ये संतों की भूमि है। आप लोग धन्य हो जो इस भूमि में पैदा हुए हो। मोदी जी और अमित शाह की भूमि, बड़े बड़े रत्न पैदा हुए हैं। हम उनके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वर उनको भी आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। हमारे इस देश की सुंदर पावन गुजरात की भूमि को और इस जगह को और आपकी पूरी मंडली को और इस पूरे प्रांगण को इस सत्संग समायोजन के द्वारा, आत्मिक जागृति सभा के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करे। दोनों हाथ ऊंचा कर लेंगे। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यीशु प्रभु किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। बिल्कुल क्लियर बात है ये। अन्यथा एक साधु भगवा कपड़ा पहना हुआ यीशु का नाम नहीं ले सकता। मेरी उपस्थिति और मेरा यहां पर खड़ा होना ये बताता है कि यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम, वरन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मैं किसी का धर्म तोड़ने मरोड़ने नहीं आया हूं, परंतु धर्म को पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु का पहला वाक्य, हृदय परिवर्तन करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हृदय परिवर्तन का विषय है, धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में प्रवचन कर रहा था, और प्रवचन का विषय था पश्चाताप, रिपेंटेंस। और जब मैं पश्चाताप के विषय पे मैं प्रवचन कर रहा था 3 दिवसीय कार्यक्रम में, तो एक महिला सत्संग में बार बार जोर जोर से रो रही, बहुत जोर जोर से रो रही। तो मुझे बड़ा खराब लगा, और मुझे ऐसा लगा कि वो माता जी पश्चाताप कर रही है, उसको रिपेंटेंस फीलिंग हो रही है। तो दूसरे दिन मैं मंच से नीचे उतरा, करीब 25,000 लोग थे वहां पर, मेरे सामने ही वो बैठी थी। मैं नीचे उतरा, मंच से नीचे आना अलाउड नहीं होता है, पर मैंने कहा मैं जाऊंगा इसके पास क्योंकि वो बहुत जोर जोर से रो रही है। मैं नीचे उतरा, उसके पास गया, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा अम्मा जी मत रो, आप पश्चाताप कर रही हो, ईश्वर आपके सारे पाप क्षमा कर रहे हैं, शांत हो जाओ, क्योंकि पश्चाताप करने वाले हृदय को प्रभु माफ करते हैं। तो औरत ने कहा गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी, हाँ 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी, और जब आप नाचते हो, हिलते डुलते हो, आपकी दाढ़ी हिलती है तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं वहां से भागा,
और आज तक मेरी जिंदगी का सबसे विचित्र अनुभव, मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसा उत्तर मेरे को मिलेगा। मैं वहां से भागा और कभी नहीं भूलता उस बात को। मैं अक्सर सत्संग में ये बात शेयर करता हूं। मुझे नहीं मालूम आप क्या देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम आपको देखे कि मेरी पगड़ी, मेरी दाढ़ी, मेरा कपड़ा, इंसान का ये स्वभाव है कि बाहरी रूप रंग को वो देखता है। आपको पता है नीति वचन अध्याय 21 उसकी दूसरी कलम में लिखता है कि मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है, परंतु ईश्वर परमेश्वर यहोवा मनुष्य के हृदयों को परखता है। ईश्वर जिसके पीछे हम हो लिए हैं और जिस सिद्धांत को हम पालन करते हैं, वो सिद्धांत है हृदय का, आत्मा का, शरीर का विषय नहीं है। हालेलुया। और ये कपड़ा, ये भगवा, इसको पहन के कोई साधु नहीं बनता। साधु एक स्वभाव है, सरलता एक स्वभाव है जो किसी के पास जा सकती, सज्जनता एक स्वभाव है। तो प्रभु ने अपने प्रथम वाक्य में कहा पहाड़ी उपदेश में कि धन है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उनका है। ब्लेसेड आर दोस हु आर पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ गॉड। पहली कंडीशन ईश्वर ने रखी है, दीन होना, सरल होना। दीनता ही आपको उसके पास लेके जाएगी। और उसकी पहली कड़ी है हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। मैंने बाइबल संस्कृत में पढ़ी है, हिंदी में मुझे आती है, लेकिन मेरी मूल भाषा संस्कृत है। तो जब मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, मत्ती अध्याय 11 उसके 28वें श्लोक में, शायद आपको याद होगा, उसमें बड़ा सुंदर लिखा है। मेरी भाषा में क्या लिखता है? भो परिश्रांता भाराक्रांतश्च सर्वे मम समीप मायात तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। ही सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें, जोर से बोली, मैं तुम्हें। अरे विश्राम किसको नहीं चाहिए? ठहराव किसको नहीं चाहिए? इस पूरी पृथ्वी में भागम भाग है, ठहराव कहीं नहीं है। हर व्यक्ति विश्राम चाहता है। तो प्रभु ने सबके लिए आह्वान दिया है, मुझे ब्राह्मण के लिए भी आह्वान दिया है। हमारे यहां कहते हैं जन्म जायते शूद्रा ब्रह्म जायते ब्राह्मणा। जन्म से सब शूद्र हैं, क्योंकि निचले हिस्से से पैदा होते हैं। हमारे यहां लोग आते, मेरे घर में छोटेपन की बात है, बचपन की, तो मेरी माँ बोलती थी, बेटा तुम ब्राह्मण हो और तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हो। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं तो आपके गर्भ से पैदा हुआ हूं, मैं ब्रह्मा के मुंह से पैदा नहीं हुआ। तो जन्म जायते शूद्र ब्रह्म, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को जान के हम ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म को जो जानता है और जिसके जीवन में ईश्वर का मन आ जाए, ईश्वर की बातें आ जाए, वो ब्राह्मण हो जाता है। आप सब, हम सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमने ब्रह्म का मन पाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, हालेलुया। आप लोग बड़े ढीले ढाले टाइप के लगते हो भाई, उधारी उधारी टाइप का बोलते हो। Let us have boldness when we say something. दाहिना हाथ ऊंचा करें। हालेलुया, मजा नहीं आती, पता नहीं क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, इन लोगों से बुलवाते हैं, ठीक है? आप लोग नहीं बोलना, महिला लोग, ठीक है? रेडी? अपने बोलना, लेट देम से 1 2 3 हाले। ये बहुत मार खाते हैं आप लोगों से। लेट्स से 1 2 3। ये पहले ही हार गया, इतना मीठा निकला है भाई, इतने मीठा स्वर बोला। मेरे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास 200 बच्चे हैं जिनको मैंने गोद लिया है। अवसर मिला मुझे, बच्चे मेरा विषय है, क्योंकि बच्चे मेरे गुरु का भी विषय है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है।
तो मेरे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे, और बच्चों को मैंने ये हालेलुया शब्द सिखा दिया। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। वो 200 बच्चे प्रार्थना भवन में घुस जाते हैं, एक साथ बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पता नहीं वो क्या क्या बोल जाते हैं उसको। बच्चों को आप छोटी सी चॉकलेट की पॉलीथीन दे दीजिए, वो रैपर, तो उसकी भी सीटी बना लेते हो, और आप नहीं बना पाओगे उसको। बच्चों में एक सहजता है, सरलता है, एक अद्भुत उनमें गुण होता है, अद्भुत गुण, और उस गुण से ईश्वर प्यार करते हैं। तो मेरे आश्रम के बच्चे, उनको मैंने हालेलुया शब्द दे दिया, वो पता नहीं उसको कहां ले गए। वो एक छोटा शब्द दे दिया, उसको कहां ले गए वो। तो बच्चे सारे एक साथ इकट्ठा, और हमारे यहाँ के एक सेठ जी आए, और सेठ जी अपनी पत्नी को लेके आए, और उसको 6 महीने से माइग्रेन की प्रॉब्लम, ठीक ही नहीं होता दर्द। तो जैसे वो मंदिर में आई, प्रार्थना भवन में आई, वो ठीक हो गई, एकदम तत्क्षण ठीक हो गई। और जैसे ठीक हुई, वो तो हैरान हो गई कि 6 महीने से मैं कितनी दवाई खा रही, यहां जा रही वहां जा रही, तमाम हर जगह, ये कैसे ठीक हो गई, मैं हैरान। वो दूसरे दिन फिर आई। हमारे बच्चों पहले दिन थे, और बच्चे सब हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहे थे। अब दूसरे दिन बच्चे नहीं, सब स्कूल, वो पूरा प्रार्थना भवन खाली। और वो आई, उसने घुटने टेके और जोर जोर से चिल्ला के बोलती है, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। तो मैंने आश्रम के मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा भैया क्या हो गया, ये कौन चिल्ला रहा है ले लिया ले लिया। बोले गुरुजी लल्लन सेठ की पत्नी आई है, आधे घंटे से चिल्ला रही ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। तो मैंने कहा देखो क्या हो गया। बोले नहीं आप ही चलिए। मैं गया मंदिर में, मैंने उसको कहा माता जी हाँ क्या, वो चिल्ला रही ले लिया। मैंने कहा क्या क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही। बोले आप ही के बच्चे तो कल चिल्ला रहे थे ले लिया ले लिया। मैंने कहा वो ले लिया नहीं है, वो हालेलुया है। और मैं उसको सिखा पढ़ा के अपने कक्ष में आने लग गया। तभी मेरे कान में आवाज आई, प्रभु ने मुझसे कहा नित्यानंद, उसको क्या सिखा रहा था, क्या मैंने तेरा पाप क्रूस पे नहीं ले लिया, क्या मैंने तेरी वेदना क्रूस पे नहीं ले ली, क्या मैंने तेरा श्राप, तेरे बंधन, तेरे आंसू, तेरे संताप क्रूस पे नहीं ले लिए। मुझे समझ में आया कि वो सही बोल रही थी, ले लिया। बोलिए हालेलुया। अब एक साथ बोलेंगे, आप सब भी बोलेंगे, ठीक है। लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस शाउट टुगेदर, 1 2 3। अरे इस टाइप का नहीं, यहाँ हाले हो गया वहां लुइया बजा, आधा आधा बांट लेते हो, ठीक है। मेरा गला फट गया है, मैं पिछले 10 दिन से बोल रहा हूं तो मेरे आवाज नहीं है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, ओके। 1 2 3 हालेलुया। क्या बात है, ऊपर ताली बजाएंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद में कहता है न वहां पर सूरज चमकता है न चंद्रमा प्रकाश देता है, उसी के प्रकाश से ही सारी चीजें प्रकाशवान होती हैं। बहुत सुंदर। आपको पता है प्रियो, एक आज हमारा जो सब्जेक्ट है, मैं अपने सब्जेक्ट में बात करना चाहूंगा। लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। मार्कुस की पुस्तक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 एंड 41। मरकुस अध्याय 4 उसके 35वें श्लोक से लेते हुए 41वें श्लोक तक देखेंगे। बहुत सुंदर आख्यान है। एक व्यक्ति पढ़ देंगे। आज का हमारा वचन इस पे आधारित है। तो उसने चेलों से कहा, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। प्लीज पढ़िए, आगे पढ़िए। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था हाँ, वैसा ही उससे नाव पर साथ ले चला, और उसके साथ और भी नाव थी। यस। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भर जाती थी। यस।
पर वे आप ही पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ी चैन हो गई। और बड़ी चैन अमन हो गया। और चेलों ने कहा, ये कैसा व्यक्ति है, आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये बहुत सुंदर आख्यान है और प्रभु के ग्रंथ के एक एक आख्यान में गहरी गहरी बातें छुपी होती हैं। ऐसे नहीं है वो, उसमें शरीर भी है। शरीर मतलब जो आपको दिख रहा है, शब्द शरीर है और उसके अंदर स्पिरिट है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब में देह है और आत्मा है। बताता हूं, उदाहरण देखिए, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा आपको दिख रहा है लेकिन इसमें चलने वाली हवा दिखती नहीं है, स्पिरिट है ये। याद रखेंगे, हर चीज में बॉडी और स्पिरिट होती है, हर चीज में। आप भोजन देखते हैं, आपको दिखता है, भोजन का जो स्वाद है वो उसकी स्पिरिट है। केला देखते हैं आप, केला, हेलो, खाया केला? अभी हम आम खाए, उसका नाम था लंगड़ा। मैंने कहा यहाँ तो लंगड़े भी नहीं बक्से जा रहे हैं, उनको भी काटा जा रहा है। तो लंगड़ा आम मैंने खाया। लंगड़ा आम तो दिख रहा था लेकिन आम का स्वाद आप पकड़ नहीं पाओगे, मीठा है, स्पिरिट है। हर चीज में बॉडी और स्पिरिट होती है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब में शरीर और आत्मा, इस भाव से आत्मा होती है। जैसे खाना दिखता है और उसका स्वाद स्पिरिट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आदि में परमेश्वर ने क्या संरचना की? आकाश और पृथ्वी की संरचना की। पहला वाक्य, आपको पता है ये पहला वाक्य पूरा ब्रह्मांड समाये हुए है अपने आप में। पहला वाक्य सारी सृष्टि को समाहित किया, अस्तित्व को समाया हुआ है। जब उसमें कहता है आकाश, तो सब कुछ समा गया, स्वर्ग लोक। और आकाश तत्व जो है वो स्पिरिट तत्व है। पहले ईश्वर ने ना दिखने वाली चीजें बनाई हैं, आकाश तत्व। और दूसरे चरण में है पृथ्वी, अर्थात जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का मतलब ये नहीं होता जितना कुछ दृश्यमान है वो पृथ्वी है। और हर चीज में स्पिरिट विराजमान है। हर इस एंगल से देखेंगे तो समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब आदम और उसकी पत्नी ने पाप किया, जैसे उन्होंने पाप किया तो सबसे पहला प्रकटीकरण हुआ वो है डर, फियर। सबसे पहली चीज जो उनके पाप करने के बाद जो दिखने लग गई वो है डर, फियर। तो ईश्वर पिता जब उनको आवाज देते हैं तो वो जाके छुप जाते हैं पेड़ के पीछे। और ईश्वर कहते हैं आदम, आदम कहां है तू? तो कहते प्रभु मैं डर गया, आपकी पगध्वनि सुन के मुझे डर लगा। आपको पता है सबसे कॉमन चीज है फियर। और फियर का एक अद्भुत फुल फॉर्म है, अद्भुत फुल फॉर्म। उसका मतलब होता है जो चीज नहीं है उसकी अनुभूति होना, फॉल अपीयरेंस, जो नहीं है उसकी अनुभूति होना। तो परमेश्वर पिता कहते हैं आदम तू कहां है? प्रभु मैं डर गया और पेड़ के पीछे छुप गया। ये वहीं से चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। आपको पता है अमेरिका की अदालत ने एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई। और जब उसको फांसी की सजा सुनाई, मर फांसी में लटका देंगे, तो वैज्ञानिकों ने एक निर्णय लिया कि इसको हम फांसी नहीं देंगे, इसको हम सांप से कटवाएंगे। तो उसके सामने एक बड़ा सा सर्प लाया गया और उसके बाद उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई। और उस आदमी से कहा गया कि हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, हम तुमको सर्प से कटवाएंगे। उसके आंख में पट्टी लगा दी और सर्प के कटवाने के बजाय उन्होंने सेफ्टी पिन जो होती है उससे उसको ऐसे मरवा दिया। और जब मार दिया मात्र 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। सेफ्टी पिन के लगाए जाने से वो आदमी मर गया। और उसकी पूरी जांच की गई वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसके बॉडी में जहर पाया गया
हैरानियत की बात, उसकी बॉडी में जहर पाया गया। आपको पता है वैज्ञानिकों ने यह पाया कि उसके ब्रेन ने, जब उसको ये सेफ्टी पिन मारी गई, उसके ब्रेन ने अपने आप ही वेनम क्रिएट कर लिया और वो मर गया। सारे सिम्टम, सारे एक्टिविटी एक कोबरा के काटे जाने से जो वेनम इफेक्ट होता है वो पाया गया। अद्भुत चीज। आपको पता है फियर एक ऐसी चीज है, डर एक ऐसी चीज है, आपको वो कुछ भी करवा सकता है। डर सबसे खतरनाक चीज, सबसे डेंजरस चीज, डर, फियर। चेले अपने गुरु के साथ चले जा रहे हैं, अपने प्रभु के साथ चले जा रहे हैं। गुरुजी बैठे पिछले भाग में तकिया लगा के सो रहे हैं। अब उनको पता नहीं क्या, उन तो निर्भीक सो रहे। मुझे एक आख्यान याद आता है, दूसरा राजा, उसके 6वें श्लोक के 15 से लेकर 17वें में एक अद्भुत आख्यान है। वहां पर एलिशा नाम के एक संत हैं, एक नबी हैं, परमात्मा के बड़े अद्भुत भक्त हैं। और वो सुबह सुबह उठते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ में सेनाएं उनको घेर ली हैं, और उनके साथ एक सेवक है, और वो सेवक डर जाता है, और सेवक कहता है, हाय गुरुजी, अब हम क्या करें। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ष को, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ष को। और हर एक व्यक्ति के हृदय से यही आवाज निकलती है। ये आवाज एलिशा के दास की नहीं है, ये आवाज सारी मानवता की है। क्योंकि जब जब ईश्वर का वचन उद्घाटित होता है, वो आवाज किसी इंसान की नहीं होती, एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती, सारी मानवता की होती है, सारी मानवता की। वो कहता है, हाय प्रभु, अब हम क्या करें, गुरुजी अब हम क्या करें। तो एलीशा प्रार्थना करते हैं। वो ये प्रार्थना नहीं करते कि सारी सेनाएं जो हमें मारने के लिए आई है खत्म हो जाए। वो ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे इस दास की आंखों को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पवित्र आत्मा की, मेरे इस सेवक की आंखों को खोल दे। और तत्क्षण उसकी आंख खुलती तो वो क्या देखता है कि लश्करों से, आसमानी लश्करों से आसमान भर गया है। ताली तो बजा दो रे। आसमानी लश्कर से। फियर, एलिशा को पता है अगर ये डरेगा तो मेरा सारा काम, मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। डरपोक आदमी को रख लीजिए अपने बगल में, अपने आप तुम्हारे अंदर भी डर आने लग जाएगा। हाँ, तुम्हारे अंदर भी डर आने लग जाएगा। ये डर बड़ी खतरनाक चीज है। जुनैद नाम के एक बड़े संत बगदाद की सरहद पे रहते थे। बगदाद की सरहद पे बैठ के वो दुआ बंदगी करते रहते थे। उनका काम ही था 24 आवर्स बगदाद की सुरक्षा के लिए, बगदाद की शांति के लिए वो प्रार्थना करते रहते थे। आप गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? कितनी करते? मुझे नहीं मालूम। प्रे फॉर योर लैंड। बगदाद की सरहद पे बैठे जुनैद संत प्रार्थना। एक दिन अंधड़ आया, थर 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 थर, काले रंग का अंधड़ आने लगा सरहद पे। उन्होंने डंडा लगाया। बोले कहां जा रहा है? कौन है तू? बोले मैं महामारी हूं, अंदर जा रही हूं। वो क्या, क्यों जा रहे? बोले आसमान से फरमान आया है 5000 लोगों को मारने का, तो मैं 5000 लोगों को लेके जाऊंगी, मारूंगी उनको। आसमान से फरमान आया, मैं मौत हूं। अच्छा मौत है तो जा। अंदर गई और 3 महीने तक मरी फैली। 10,000 लोग मरे, 10,000 लोग मरे। और जब मरी लौटी तो उसी रास्ते से जाना था। जुनैद ने अपना डंडा लगाया। बोले ए मौत, झूठ बोलती, झूठ बोलती तू। आसमान से फरमान लेके आया तूने, झूठ। तूने कहा 5,000 या 10,000 क्यों मर गए? बोले जुनैद साहब, संत जी,
ये 5 तो मैंने मारे, 5 जो 1000 बाकी थे वो डर के मारे खुद ही मर गए, मैंने नहीं मारा उनको, वो खुद ही डर के मारे मर गए। फियर सबसे खतरनाक चीज। चेले अपने गुरु के साथ बैठे हुए हैं और तूफान है, हर 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 बिल्कुल, और ऐसा तूफान कि पानी, लहरें खड़ी आसमान में बिल्कुल, और वो लहरें जो खड़ी हो रही हैं वो पानी नाव में आ रहा। नाव कहां चलती है रे? पक्का बिना पानी के नाव चलेगी? जब आप नाव की कल्पना करोगे तो पानी याद आएगा। पानी और नाव बड़े कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द मोमेंट यू थिंक अबाउट द बोट, द वेरी मोमेंट द वाटर कम्स इन योर माइंड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, घोड़ा दिखाई दिया, हाथी दिख रहा है, बकरा दिखा, मुर्गा, उल्लू सब दिख रहे। हाँ, परमेश्वर दिखा? नहीं दिखा, वो तुम्हारी कल्पना में बंधने वाला नहीं है। हाँ जी, नाव कहां चलती है? नाव कहां चलती? पानी में। पक्का? हाँ या ना? हाँ। और बिना पानी के नाव चलेगी? नहीं। सड़क में चलते देखा आपने उसको? नहीं। हाँ, बिना पानी। लेकिन वही पानी जो बहुत जरूरी है नाव को चलाने के लिए, अगर नाव के अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगी। आप संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रह जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि संसार हमारे अंदर रहने लग गया है, इसीलिए हमारी जिंदगी जो है वो उथल पुथल होती है। चेले प्रभु के साथ चले जा रहे हैं, और जब उन्होंने लहरों को खड़े देखा, डर के मारे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। कुछ तो ये सोचे कि कूद जाओ, कूद जाओ, यहां से कूद जाना बेटर, लेट अस जंप। एक आदमी दारू के ठेके में, आपके यहां दारू नहीं बिकती मैंने सुना है, गुजरात में बिकती है। देखो इनको पता है कहां बिकती है, पता तो करो कौन लोग हैं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। वो बंदा बेचारा दारू की भरी हुई वो गिलास रखा सामने और रो रहा। इतने में उसका दोस्त आया और बोला जाम को पीते हैं, इसको अंजाम देते हैं, जाम को ऐसे नहीं रखते, और फटाक से पी गया। और उसका दोस्त और जोर से रोने लगा। बोले क्यों रो रहा है? बोले यार मैं मरना चाह रहा हूं, आज सुबह मैं फांसी लगाने गया था तो रस्सी टूट गई, और ट्रेन में कटने के लिए गया था कि ट्रेन के सामने मर जाऊंगा, तो ट्रेन ही इतना लेट हो गई, ट्रेन भी नहीं आई, और मैं यहाँ दारू के ठेके में आया, ग्लास में जहर डाला पीने के लिए, तू पी गया। हेलो, अब लोग बोलते हैं ना खुद खुशी। आदमी खुद खुशी भी करता है खुद की खुशी के लिए, मरता भी तो नहीं है कि मर ही जाए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु उनके गुरु नाव के पिछले भाग में तकिया लगा के सो रहे हैं, उनको ये बात का एहसास नहीं है। गुरु सृष्टि का सृजनहार, शब्दाक्षरम ब्रह्म, वो आदि में जो था, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो नैया में बैठा हुआ है लेकिन तकिया लगाए सो रहा है। जिसकी नैया में प्रभु सो जाते हैं उसकी जिंदगी में तूफान जरूर आएगा। अच्छी बात है, भागे नहीं, जगा रहे, गुरु जी उठो, हम नाश हुए जाते हैं। अरे किसी को नहीं उठाना जिंदगी में। कभी प्रॉब्लम आती है, आदमी गन बंदूक उठाता, डंडा उठाता है, और किसी किसी को प्रॉब्लम आती तो एटीएम कार्ड उठाओ, पैसा है कि नहीं है। आज प्रभु बोलते हैं हमसे, बेटा क्या उठाना है, किसको उठाना है? प्रभु उठिए, हम नाश हुए जाते हैं। अद्भुत चीज है ये। और जब उन्होंने ये बात कही तो क्या हुआ? प्रभु उठ बैठे, और जब प्रभु उठ बैठे तो किसको डांटा उन्होंने? किसको डांटा? आए हाय, उन्होंने तूफान को डांटा और फिर चेलों को भी डांटा। कहने का अर्थ उनका ये था कि नालायकों, मैं तुम्हारी जीवन की नैया में बैठा तो हूं,
काहे को टेंशन लेते हो? आई एम देयर इन योर बोट, आई एम देयर इन द बोट ऑफ योर लाइफ, व्हाई यू कंबर्ड, व्हाई आर यू वरीड? मैं भी राजा हूं ना, काहे टेंशन लेते? हालेलुया, हालेलुया। बोले परम पिता की, यीशु महाराज की, पावन आत्मा की, पावन आत्मा की। जब तू यशायाह की पुस्तक उसके 43वें के दूसरे आयत में लिखता है, जब तू समुंदर में चलेगा, समुंदर में होगा, उसकी लहरें तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू नदियों को पार करेगा तो नदी तुझको हानि नहीं करेगी। जब तू अग्नि पर चलेगा, आग पे चलेगा, तो आग तुझे भस्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं बचपन से ही भगवत गीता हमें पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पंचम वेद कहते हैं भगवत गीता को। तो पंचम वेद में, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त, हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि, तू आदि काल में नहीं था, कभी एक ऐसा समय था, अव्यक्तादीनि भूतानि, तू नहीं था, व्यक्त मध्यानि भारत, अभी बीच में है, अव्यक्त निधनान्येव, भविष्य में तू फिर नहीं रहेगा, तत्र का परिवेदना। तो काहे को डरता, चिंता क्यों करता है? अच्छी बात कही है कृष्ण जी ने, बुरी बात नहीं कही। ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवत गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि निडरता ही ईश्वर का प्रथम स्वभाव है और उसके भक्तों का भी प्रथम स्वभाव है, निडर होना, निर्भीक होना। और यहां कृष्ण कहते हैं कि तू नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा। अर्जुन काहे को डरता है? और यीशु जी ने इस बात को दूसरे डायमेंशन में ले जाके कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ, मत डर, मैं तेरे। ये सरल है ना, ये सरल है ना। यीशु प्रभु हमारे, ये सरल है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले नाव में जा रहे हैं, गुरुजी कहते हैं थम जा, शांत हो जा। कौन शांत हो गया? हेलो, कौन शांत हो गया? क्योंकि तूफान ईश्वर बन गया था। जिस चीज से इंसान डरता है वही ईश्वर है। गोलियात से डर गया, खाऊंगा तुम सब लोगों को मार डालूंगा। आपको पता है, एक छोटा बच्चा दाऊद देखता है, बोलता है ये नालायक को मैं मार डालूंगा, ये क्या बात कर रहा है? तो सेना बोलती है पागल, इसको भगाया से। राजा ने सुन ली बात, इसको यहां लाओ। राजा जी मैं इसको मार डालूंगा। अच्छा कौन है तू? मैं मार डालूंगा इसको। आपको पता है, कहते हैं कि दाऊद एक छोटा सा गुफना लेके गया, गोफन होता है ना, गोफन लेके गया, और उसने धरती से, नदी से क्या उठाया? कितने? आपने सोचा होगा वो पत्थर है, पत्थर नहीं है वो 5 नाम है ईश्वर के। याद रख लेना इस बात को। आप कभी कुछ बातों को दूसरे एंगल से भी देखा करो। ये क्या है मेरे, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये 5 गैप है यहाँ, इस एंगल से भी देखिए तो ईश्वर अलग दृष्टि से समझ में आएगा। राजा दाऊद ने 5 नाम रिसीव किए ईश्वर के, और उन नामों में एक सबसे बड़ा नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे, ईश्वर हमारे। कभी नहीं रहा इंसान के साथ। जब वो आदम की बगिया से हट गया तो इंसान के अंदर डर समा गया, अपने आप आ गया, आधार ही गायब हो गया, निराधार हो गया आदमी। तब से, तब की घड़ी से इंसान जो है डरने लग गया। और इसीलिए जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो स्वर्गदूत कहता है तो उसका नाम क्या रखना? जोर से बोलिए, उधारी वाला नहीं, अर्थात क्या बात है। डर का निवारण वही है, क्योंकि वहां से बिछड़ गए, वहां से वो छूट गया। हालेलुया। एक बार एक घटना घटी। एक शिकारी अपनी गन लेके शेर का शिकार करने के लिए निकला और उसने गोली चलाई शेरनी के ऊपर। गोली शेरनी को लग गई, उसके शावक थे छोटे छोटे,
वो तितर बितर हो गए। और एक शावक भागता हुआ जंगल में चला गया और वहां बकरों के झुंड में चला गया, जंगली बकरियों के झुंड में। जंगली बकरियों ने उसको पाल लिया, वो बड़ा हो गया और बकरियों के साथ रहता, बकरियों का दूध पीता, बकरियों जैसा ही उसका स्वभाव, लेकिन शरीर उसका बब्बर शेर का शरीर बिल्कुल, लेकिन बोलता बकरी जैसे, बिल्कुल पूरा बकरी, व्यवहार आचरण संस्कार सारे बकरी के पड़ गए उसके। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। एक दिन एक बड़े बब्बर शेर ने, जो उसी का भाई था, अटैक किया उस बकरी के झुंड में, ऊपर से कूदा, वो सारी बकरियां भाग गई, यही हाथ लग गया उसके और ये चिल्लाने लगा बे बे बे। और बड़ा वाला वो वाला बब्बर शेर डर गया कि यार ये तो मेरे जैसा, ये इतना बड़ा और ये मैं कर रहा है, ये क्या तमाशा है। उसको समझ में आ गया कि ये इन्हीं बकरियों के साथ पला बढ़ा है, इसी ग्रुप में रहने के कारण इनके संस्कार सीख लिया है। उसको पूरी बात समझ में आ गई। अब वो चिल्लाए मैं इसको पकड़ा, इसने घसीटता हुआ नदी के पास ले गया, और उसको बोला देख तो बकरी नहीं है, तू बब्बर शेर है, देख। उसने पहली बार अपना मुंह देखा पानी में और जोर से दहाड़ा, भंगा, पूरा जंगल कांप गया। हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। यीशु मसीह का इस संसार में आगमन तुमको ये बताने के लिए, जितनों ने, दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान बनने का अवसर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ अब ऊंचा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक चर्च के सामने एक व्यक्ति ने शराब की दुकान खोल ली, बड़ी शराब की दुकान। और कुछ दिन बाद उस शराब की दुकान में आग लग गई, पूरी शराब की दुकान जल खल के पूरी खराब हो गई, भस्म हो गई। और उस सेठ ने, उस दुकान के मालिक ने चर्च के ऊपर आरोप लगाया कि इनकी प्रार्थना से मेरे चर्च में आग लगी और मेरे दुकान में आग लगी, इनकी प्रार्थना से मेरी शराब की दुकान जल के खत्म हो गई, ऐसा उसने आरोप लगाया। अदालत में मामला पहुंचा। जब अदालत में मामला पहुंचा और केस की सुनवाई हुई, तो ये आदमी जोर जोर से बोल रहा था कि इनके कारण मेरी शराब की दुकान में आग लग गई, चर्च वालों ने प्रार्थना की और मेरा पूरा शराब का पूरा दुकान जल के खाक हो गया। तो चर्च वालों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अदालत पे बैठा हुआ वो जज हैरान था, पहली बार उसके पास ऐसा केस आया। वो कहता है मैं हैरान हूं, ये अविश्वासी को प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास है और चर्च के किसी व्यक्ति को प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास नहीं। आपको पता है, एक आदमी यीशु जी के नाम से भूत भगा रहा है, भूत भगा रहा है। चेलों ने कहा गुरुजी हमने इसको मना किया, आप यार तुम लोग क्या तमाशा, तुम तो खुद ही निकाल नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, कांप रहे हो, मैं तुम्हारी नैया में बैठा हूं, तुम डरे जा रहे हो, और जो कर रहा है उसको तो तुम कर लेने दो। आपको पता है आपके पास दिया गया है तो आपसे लिया जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। जो अध्याय आपने मरकुस 4 के 35 से 41 में पढ़ा है, वो खत्म होता है, एग्जैक्ट 5वां अध्याय लग जाता है तत्क्षण। और मरकुस का जब वो 5वां अध्याय आता है, वहां पर एक अद्भुत आख्यान है। वहां पर ये वाली नाव जो तूफान को फेस कर रही थी, सुनना बड़े ध्यान से, मजा आएगा आपको, कुछ मिलेगा, कुछ चीज आप पे नाजिल होगी। ये जो नाव है, जो उथल पुथल हो रही थी नौका में, कूद फांद हो रही थी, लहरें नाच रही थी, डर रहे थे, पगला रहे थे। यीशु जी, उनके गुरु जी पीछे नैया में बैठ के तकिया लगा के सो रहे थे। ये नाव 5वें अध्याय में गिरासेनियों के प्रदेश में आकर लगती है। डेकापोलिस बोलते हैं उसको, मैं इस जगह में गया हूं, डेकापोलिस। ये डेकापोलिस के लोग जो होते हैं, वहां पर जैसे नाव लगती है, एक आदमी चीखता चिल्लाता हुआ यीशु जी के पास आता है। उसमें दुष्ट आत्माएं हैं, सेनाएं। आपको पता है ये दोनों कनेक्टेड हैं। और जब ये तूफान आ रहा था, ये तूफान सहज नहीं था, ये तूफान ये सेनाएं भेज रही थी। ये कनेक्टेड है, रिलेवेंट है, अपने आप नहीं हो रहा था। ये तूफान शैतान भेज रहा था कि ये यीशु जी ना आने पाए, याद रख लेना। और वो व्यक्ति जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो परास्त हो जाते हैं इससे। आपको पता है यीशु जी सो नहीं रहे थे, उनका एक विजन था, एक दर्शन था। उनको पता था मैं कहां जा रहा हूं, उनको पता था कि मैं कौन हूं। वो एक सब्जेक्ट को, एक विजन को, एक दर्शन को लेके जा रहे थे, और चेलों को ये बात पता नहीं थी। और वो शैतानी शक्तियां, वो अंधकार की चीजें भेज रही। मैं बनारस में था, और बनारस में मैं 3 साल रहा। जब मैं शुरू में वहां पर गया, तो रात के, एकदम अद्भुत घटना मेरी जिंदगी की, रात के 2 बजे मेरे पास, मैं सो रहा हूं, रात के 2 बजे मेरी अचानक नींद खुली। मैं क्या देखा, एक भालू की आकृति का व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ, और मेरे से बोल रहा है यहां से चला जा, यहां से भाग जा। मैं जल्दी से उठा, मैंने लाइट चालू की, यहां वहां मैं देखा कि क्या चीज है। पहले तो मुझे लिटरल विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई मैं सपना, क्योंकि वो रियल में था, और मैं उस चीज को खूब ढूंढा कि लगता है कोई बंदर भालू घर में घुस आया है। खैर दूसरे दिन वो फिर आया, और जब लाइट बंद रहती थी तो वो आता था मेरे पास मुझे डराने के लिए, और वो मुझसे बार बार यही बोलता कि यहां से चला जा। और मैं आज आपको बताऊं प्रियो, वो कंटिन्यू 1 महीना मेरे पास आया। और ऐसी स्थिति होती थी कि मैं लाइट चालू करके सोता था, डर के मारे। वो मुझे बहुत डर आता था। वो सन 2004 की बात है, और उसकी इतनी ऊर्जा थी कि वो अपनी पूरी ऊर्जा मुझ पर इस्तेमाल कर रहा था। और रात के मेरी नींद खुलती, मैं मैंने लाइट चालू करके रखना। और कभी कभी बनारस में लाइट चली जाए तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक पांडे जी आया करते थे। मैं कहा पांडे जी आज आप मेरे पास रुको, मैं आपको भोजन बना के खिलाऊंगा। लेकिन पांडे जी की भी पत्नी थी, उनको भी जाना। तो मैं बड़ा असमंजस में रहता, प्रभु मैं करूं क्या। तो पांडे जी भी नहीं, लाइट भी गोल हो जाए, अब करूं क्या। तो मुझे ईश्वर ने एक बात मन में डाली कि मेरे बेटे उपवास कर। तो मैंने उपवास किया, और मैंने 7 दिन भोजन नहीं किया। और 7 दिन जब मैंने भोजन नहीं किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। 7वें दिन मैं प्रभु का वचन लेके पढ़ रहा था। प्रभु का वचन, साधारण वचन, सिंपल पढ़ रहा था। उसमें लिखा है, मत डर मैं तेरे, बोले मत डर मैं तेरे साथ हूं। मत डर मैं तेरे साथ हूं। डर से इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ का सहारा दूंगा। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैंने बार बार पढ़ी, और मैंने अपनी बाइबल वहां रख दी। जब मैं बार बार पढ़ा, आपको मैं बताऊं, मैं 7 दिन से भोजन नहीं किया था। अपने आप मैंने देखा वो वचन उससे, ग्रंथ से बाहर निकल रहा है, ऐसे उड़ता हुआ, जैसे तितली उड़ती है।
छोटी तितली जैसा उड़ा और मेरे ऊपर आ गया। वो शब्द देहधारी हो गया। बोलिए शब्द देहधारी हो गया। जैसे मैं आपको गाली दूं तो क्या घटना घटेगी आप में? मजा आएगी आपको, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि गाली आप में देहधारी हो रही है। मैं कोई बात बोलता हूं, आप सुनते हो, वो आप में देह धारण करती है, आपका शरीर का दिमाग का हिस्सा बनती है। तो जब प्रभु कह रहे हैं कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, उसको आप कितनी फ्रीक्वेंसी में रिसीव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में कितना देहधारी हो रहा है वो। आप वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 1:14 में लिखा है, वाद मांस रूपी बबूब, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। ये वचन आप में देहधारी होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में उतरना बहुत जरूरी है। हम इंफॉर्मेशन, हमारे पास केवल इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी। पूरी दुनिया में एक ही चीज हो रही। इस पंखे को बंद कर दीजिए सर, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। पूरी दुनिया में दो ही चीजें, इंफॉर्मेशन एंड रेवलेशन। देखिए शांति हो गई ना, मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं। आप हमेशा प्रार्थना के साथ चीजों का इस्तेमाल किया कीजिए, याद रख लीजिए। इस दुनिया में दो ही चीजें, इंफॉर्मेशन एंड रेवलेशन। पूरी दुनिया में लोगों के पास इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। हमारा फोन इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ है। आदम के पास और स्त्री के पास में से स्त्री के पास केवल इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी। रेवलेशन आदम के पास था। इसीलिए शैतान स्त्री के पास आता है, उसको मालूम है इसको केवल इंफॉर्मेशन है, उतरा नहीं है इसके अंदर, केवल इसको जानकारी है। वो व्यक्ति जिसके जीवन में केवल जानकारी है वो परास्त हो जाएगा। तो जानकारी तो सबको है। दाहिना हाथ उठाइए। अब ये बताइए, यीशु के बारे में कौन कौन जानता है? हाँ या ना में बोलिए। यीशु के बारे में जानते हो तो मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। यीशु को जानोगे तो ही बचोगे। पूरी दुनिया जानती यीशु के बारे में, लेकिन यीशु को बहुत कम लोग जानते हैं। टू नो अबाउट एंड टू नो इज एंटायर डिफरेंट थिंग्स। ईश्वर को जानना और ईश्वर के बारे में जानना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसी का मतलब है इंफॉर्मेशन, जानकारी। जानकारी सबको है। यीशु ने कहा अपने चेलों से, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है? दुनिया को क्या जानकारी है मेरे बारे में? बोले कोई कहता संत, कोई कहता महात्मा, कोई कहता नबी, कोई कहता ये वो। यीशु जी ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस खड़े होकर बोलता है, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यू द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो प्रभु यीशु तुरंत बोलते हैं, धन हो तुम शिमोन बरयोना, मानवीय बुद्धि ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है। इट इज नॉट रिवील्ड टू यू बाय फ्लेश बट बाय माय फादर विच इज इन हेवन। आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये शरीर कभी ईश्वर को नहीं जान सकता, केवल आत्मा ही जान सकता है। इसलिए दुनिया के लोग नहीं समझते, क्योंकि यीशु शरीर नहीं है, आत्मा का विषय है। और संसार, सारा का सारा संसार का मतलब ही होता है शरीर। संसार उसको नहीं जान सकता, क्योंकि संसार का मतलब ही बाहर बाहर, दाढ़ी वाला बकरा, ये संसार है, वो बाहर बाहर देख रहा है। तो प्रभु कहते हैं, मांस ने, शरीर ने तुझ पर प्रकट नहीं किया है, आत्मा ने, ईश्वर ने। वहीं से उड़ेला जाता है, वहीं से मिलता है। 3 चीजें याद रखना, अपनी जिंदगी का सूत्र बनाना है उसको। पहली बात, दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। मैं तुमसे बुलवा रहा हूं ताकि तुम्हारे शरीर में ये देहधारी हो। पहली बात, बोले प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है, जब तक
पिता ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। और तीसरी चीज याद रखेंगे, प्रभु का वचन कहता है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। ऊपर से अबव, अबव मतलब होली स्पिरिट, जब तक स्पिरिट न बताए, आत्मा प्रकट नहीं करेगा, मसीह किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले पवित्र आत्मा की, बोले राजाओं के राजा की। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, बोले जब तक ऊपर से न दिया जाए, ऊपर से ना दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। हाँ जी, ऊपर से क्या मिला है आपको? ऊपर से सांसें मिली है ना? चल रही है कि नहीं? चेक करो। और ना चल रही तो बोले सत्य बोलो गत्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है। मैं ट्रेन में रहता हूं तो मेरे को कई बार लोग बोलते हैं बाबा रामदेव। मैंने कहा मैं बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामदेव की एक आंख टेढ़ी है, मेरी दोनों ठीक ठाक है। एक महिला मेरे पीछे ही पड़ गई, बोले आप बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। मैं बाबा रामदेव नहीं। तो मेरे को देख के लोग बाग भास्त्री का प्राणायाम करने लग जाते, अनुलोम विलोम करने लग जाते, कपाल भाती करने लग जाते। उनको लगता है कुछ दिखा दें बाबा जी को कि हमको भी आता है। मेरे पास नाना विधि के लोग आते हैं, एक से एक बार मैं ट्रेन में बैठा, एक औरत मेरे सामने बैठी और मेरे को देखे, बड़े भाव से देखे। अच्छा, बाबा लोगों के पीछे औरतें बहुत जल्दी पड़ती हैं, अब पहुंचा देती हैं उनको राम रहीम आसाराम। अरे क्या बना दें, इनका भरोसा नहीं। मेरे पास भी खूब मैसेज आते हैं, आई लव यू बाबा जी। मैं कहा आई लव यू के चक्कर में कई बाबा बेचारे गुफा में चले गए, लंबी वाली गुफा में। हाँ सच है ये, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। मेरे पास खूब मैसेज आते हैं लोगों के। हालेलुया, हालेलुया। और मैं शरीर होऊंगा तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरी आत्मा में मेरे को प्रभु बल देते हैं, और आत्मा विषयक होंगे तो जयवंत होंगे। हालेलुया। वो औरत मेरे को बड़े ध्यान से देखे, बोले बाबा जी। तो मैंने कहा माता जी क्या देख रहे हो इतनी देर? सामने फर्स्ट क्लास एसी में से सामने बैठी हुई ट्रेन में। मैंने कहा क्या देख रहे हैं माता जी, क्या हो गया? बोले बाबा जी आपको देख के कुछ आशा जग रही है। मैंने कहा कौन सी आशा जगने लगी? बोले हमारे यहाँ बाबा जी आए थे और वो मेरे चेहरे का माथा देख के बोले कि तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा है। तो बोले गुरुजी उस दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और सही में मेरे ऊपर 9 ग्रह लग गए हैं तब से। मैंने कहा अच्छा। बोले आप कोई इलाज बताओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान। शब्द देहधारी हो गए, शब्द उसके देहधारी हो गए। हालेलुया। और वो मुझसे कहती है आप मेरे को इलाज बता दो बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई रास्ता दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। बाबा ने क्या कहा था? बोले 9 ग्रह लगे। हाँ हाँ 9 ग्रह। मैंने कहा मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करूंगा एक और लग जाए। तो बोले आप मेरे जले पे नमक छिड़क रहे। मैंने कहा नहीं, रावण की मुंडी टाइप का 10 होना चाहिए बराबर। 9 की कोई गणित होती है, पूरा बराबर हो। बोले नहीं आप मजाक कर। मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए, अनुग्रह लग जाए। यूयम अनुग्रहात परित्राणाम प्राप्तः। अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ये हमको लेके चलता है, हमारे बस का नहीं है। तभी प्रभु ने कहा मानवीय बुद्धि ने तुझ पर यह भेद प्रकट नहीं किया है, मांस और शरीर ने। पतरस ये तुझ पर आसमान से ना, ये मतलब अनुग्रह है, दया होगी तभी उसको समझ पाएंगे, अन्यथा हमारे बस का नहीं। तो दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, बोले जब तक ऊपर से न दिया जाए, ऊपर से ना दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। एक घर में 2 चोर घुसे चोरी करने। अब चोरी कर रहे, अरे वो चोरी कर रहे थे, उस घर के मकान मालकिन और मालिक चले। अब वो चोर दोनों एक दूसरे का मुंह देखे, बोले यार करें क्या यार, फंस जाएंगे अपन। बोले यार छुपो। तो एक पलंग के नीचे घुस गया और एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, दोनों छुप गए। अब वो पति पत्नी लड़ते 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 उसी कमरे में घुस आए जहां वो चोर छुपे। अब पत्नी बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, बच्चों की फीस जमा नहीं, पैसे दो मेरे को। पति बोलता अरे भगवान चिंता न कर, सब ऊपर वाला देगा।
और औरत तो खुंदक खाती, बोले क्या तमाशा करते हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दी, इसका नहीं दी, उसका नहीं दी। और आदमी बोलता हरी भगवान चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत तो इतनी जोर से चिल्लाती, क्या तमाशा करते, पागल हो क्या, अभी उसका पैसा नहीं दी हूं, साड़ी वाले का, वो उसका, इसका, दो पैसा मेरे को। पति भी चिल्ला के बोलता तो क्या चिंता करती, सब ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला चोर नीचे कूदता, बोलता तुम्हारा ठेका ले रखा है काम, तो अगर ठेका ले रखा, ये जो नीचे घुस रहा है ये कब देखता, तो निकल बाहर, तू ही देख। पता नहीं, ये तो मजाक है, मैं अक्सर ये जोक सुनाता हूं लोगों को, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि अगर हमें ऊपर, ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहते, किसी को पता नहीं ऊपर कौन रहता, बोलते ऊपर, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख, और रियलिटी है, वो है। इस बात का गहराई से बोध हो जाए कि प्रभु है, आपका सारा भय विलीन हो जाता है कि है प्रभु। यही बात चेलों से कहते हैं, मैं तुम्हारी जीवन की नैया में बैठा हूं। कितना तुमको इस चीज की कितनी फ्रीक्वेंसी से रिसीव किया हुआ है कि प्रभु मेरे साथ है। एक राजा, उसकी सेना, छोटी टुकड़ी, उसकी बड़ी सेना आक्रमण करती, राजा परेशान, उसकी सेना हारने लग गई और शत्रु सेना पूरे चढ़ाई करके मार काट। राजा बोला मेरे को पकड़ लेंगे, मार डालेंगे, भागो। वो भागा और जाके वहीं पास में गुफा थी, उसमें जाला ही जाला लगे, अंदर जाला काटता हुआ अंदर घुस गया और जाके छुप गया कि प्रभु मैं तो मरा। और जब वो जाला हटा रहा था, जाला हटा के अंदर बैठा, उसने देखा मकड़ी ने फिर से तुरंत अपना जाला बनाना चालू कर दिया। फिर उसने गुस्सा में ऐसे किया, फिर उसने बना, उसको होश आया। होश, ये बात याद रखना, होश। हाँ जी, 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, 4 अवस्थाएं। हाथ उठाइए कौन कौन जगा हुआ है, मैं कुछ बताऊंगा आपको अद्भुत चीज। कितने लोगों को लगता है आप जगे हुए हैं? मैं दिख रहा हूं आपको? कैसे दिख रहा हूं? कान से? हाँ जी, आंख से? पक्का? हाँ, तो पहली अवस्था है जागृत अवस्था, आप जगे हुए हो अभी, ये जागृत अवस्था है। अभी आप घर जाओगे, तकिया लगाओगे, ये सब खाली हो जाएगा, घर चले जाओगे और मेरी यही बात आपको याद आएगी, पक्का याद आएगी, आपकी तकिया रहेगी और वहां पर जागृत से आप दूसरे चरण में जाओगे, उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। आप स्वप्न में चले जाओगे, स्वप्न में जाएंगे। स्वप्न कौन कौन देखता है भाई? सपना आज आशीष जी बोले थे, मैंने आपको सपने में देखा। अब मैं कहा मैं यही तो हूं, आपके पास सपने में देखने की क्या जरूरत? सपना चाहने से थोड़ी देखते हो, वो तो तन्मात्राओं का खेल होता है। तो दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। आप स्वप्नावस्था में होते हो, स्वप्न देखते हो और फिर तीसरे चरण में जाते हो, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में हम लहास के समान होते हैं, कैसे? डेड बॉडी जैसे। और उसी समय में आपकी लार बाहर आती है ऐसे और तकिया में जाती है और एक का सिक्का बन जाती है, चमकीला चमकीला से। देखे आप किसकी किसकी लार बहती? ईमानदारी ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं बैठा जिसकी लार न बहती हो। सुबह उठे करके सड़सड़ा के पहुंचते हो, पूरी जो है अमृत धारा बह रही बिल्कुल यहां से, और बहते हुए तकिया बिल्कुल। क्या हारून के ऊपर तेल डलता होगा, हमारी लार इतनी बड़ी है, या लहलहा के बहती है बिल्कुल। अब सिक्के बना देती है, सुबह उठ के मिटाते फिरते हो, बहती है ना। सुसुप्ति अवस्था। और फिर एक होती तुरिया अवस्था, जागृत अवस्था। कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था। पौलुस और सिलास कहां पर बंद है? जेल में बंद है। और जेल में क्या बजा रहा है? दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। गा रहे, तेरी धन जय जयकार, तेरी स्तुति हो प्रभु। आपको पता है ये पौलुस और सिलास जेल में बंद है। किसी को जेल में बंद कर दो, अच्छा लगेगा उसको, खुश होगा वो। मैं एक बार जेल में गया और जेल में मैंने बोला, देहरादून का सेंट्रल जेल में
और 500 कैदी। मैंने कहा कौन कौन बाहर आना चाहता है जेल से? सारे कैदी हाथ उठा दे। जेलर डर के मारे कि बाबा कहीं उड़ा ना दे। कौन कौन साहब से ऐसे हाथ उठाए, हम बाहर आना चाहे। पौलुस और सिलास जेल में बंद, जेल में ताली बजा रहा। जब चेतना अज्ञानता के कारागार से मुक्त होती है, दुनिया का कोई जेल उसको बंद नहीं कर सकता। और इंसान को जब ये बोध होता है मेरा प्रभु यहां भी विराजमान है, ये अवसर है मेरे लिए कि मैं स्तुति करूं। वो व्यक्ति साधारण नहीं होते जिनको ये बोध हो जाता है ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस और आपको पता है पौलुस तालिब, आपको पता है जेल के अंदर कारागार उनकी बेड़ियां टूट गई, और उनकी भर नहीं टूटी, औरों की भी टूट गई। तुम भर भय से मुक्त नहीं हो गए, तुम्हारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, हर व्यक्ति। और आपको पता है ये कंटेजियस है उसको। और आपको मालूम है जब वो जेलर आता है देखता कोई कैदी नहीं, उसने तलवार निकाली, और लंबी तलवार होती है उन लोगों की, रोमन सैनिक लंबी वाली, टेढ़ी नहीं होती हमारे जैसे, हम लोग टेढ़े ही हैं इसलिए हमारी तलवार भी टेढ़ी। तो वहां की सीधी तलवार ऐसे लगा के मारने के लिए करता है। पौलुस चिल्लाते हैं अपने आप को हानि। कौन बता दिया उनको? प्रभु। ये तुरिया अवस्था है, इसको तुरिया अवस्था बोलते हैं। उसको पता हो गया, पौलुस को पता है अंधेरा दिया लाया गया, अंधेरे में भी दिखता है। आपको पता है सबसे बड़ा भय इस संसार में अंधेरे का है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। अज्ञात का डर है, ज्ञात का कोई डर नहीं होता। अंधेरे में सब अज्ञात है। अंधेरे का मतलब ही होता है ज्ञात, अनजाना। और रोशनी का मतलब होता है प्रकट, ज्ञात, अनावृत, खुला हुआ। इसलिए यीशु कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 12वें श्लोक में लिखा है अहम जगतो ज्योति यो मामानुगच्छति सा नैवांधकारे ब्रजस्यत्यपि तु जीवन रूपमा लोक्यम प्राप्स्यसि। मैं संसार की ज्योति हूं, मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में परंतु क्या प्राप्त करेगा? वो निर्भीक हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, उसको कोई डर नहीं सता सकता। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्रह्मांड में किसी अवतार, किसी भी की औकात नहीं हुई, ताकत नहीं ये बोलने के लिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उनको पता था वो मिट्टी है, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बोला। जीसस ने कहा मैं तुम्हारे। पौलुस कहता मत हानि पहुंचा, इधर आ जा। हालेलुया। राजा मकड़ी का जाला हटा रहा और देखता है कि अरे मकड़ी फिर से घर बनाने लग गई। उसको होश आता है मैं कितना नालायक हूं, ये मकड़ी इतनी छोटी सी, इतना इसके अंदर बुलंदी। तलवार लेके बाहर निकलता है, अलगार लगाते लो, हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, जयकार। आपको पता है ये सत्य घटना है जो मैं बता रहा हूं आपको। एक राज्य की, और वो निकलता है अपनी तलवार, उसके जो सैनिक लोग थे छोटी सी टुकड़ी, उनमें बल आता है, उनमें जोश आता है कि यार हमारा राजा लड़ाई का। और आपको मैं बताऊं वो छोटी सी टुकड़ी वो बड़ी सेना से जीत जाती है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि तुम्हारे मन में हार जाओगे तुमको कोई नहीं जिता सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनसा वाचा कर्मणा। तुम्हारे मन में सबसे पहले शैतान अपने बीज बोता है कि तुम कुछ ना कर पाओगे, डरते रहो। हालेलुया। आपको पता है चेले डर गए, भयभीत, भयाकुल, होश उड़ गया उनका लहरों को देख के। लेकिन प्रभु को मालूम है वो कहां जा रहे हैं, बैठा है शैतान, उनको मालूम है वो लहरें भेज। जब तक तुम्हारे पास प्रकाशन नहीं आएगा तुम उससे नहीं जीत पाओगे, हारते ही रहोगे, हारते ही रहोगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। वो बनारस में जो भूत था वो मेरे को डराए, और जब मैंने 7 दिन वो वचन जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन था वो प्रकाशन बन गया। ये तो सही
हम सुनते हैं ना कि प्रभु ने 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, मर के जी उठे। इंफॉर्मेशन है मात्र, और लिटरल में आप उसको कितना ग्रहण करते हो? क्या सही में हुआ होगा? क्या रियल में घटना घटी होगी? और घटी है तो आपके हृदय में कितना इंपैक्ट मारती हो, याद रखना। कितनी गहराई से आप उसको बांधते हो अपने हृदय में, यही आपके जीवन को परिणित करेगा, परिवर्तन करेगा और दिशा देगा और दशा देगा। याद रख लीजिए, कितनी गहराई से उसको रिसीव करते हो। मैं आपको बताऊं, उस दिन के बाद वो न राक्षस मेरे पास आया, न उसका कोई छाया दिखाई दी, और आज तक वही बात मेरे दिल में गहराई से उतर गई कि मत डर नित्यानंद, ईश्वर तेरे। बिल्कुल बिल्कुल गहराई से। मैं जंगल में रहता हूं, जा जाके ऐसी जगह रहा हूं मैंने, लेपर्ड सामने, वो शब्द मेरे लिए देहधारी होगा। क्लियर। आज भी लोग मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी जंगल में कैसे रहे? मैंने कहा मेरे को खुद ही नहीं मालूम मैं कैसे रहता हूं, लेकिन ये शब्द मेरे में देहधारी हो गया। इतना मैं जानता हूं, मेरी बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, मेरी समझ से नहीं है। तो तुम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में सुबह उठते हैं और आप बोलते हो आज हम लाश जैसे सोए, बोलते हो ना? तो कौन था वो जाग के देख रहा था? तुम तो लाश जैसे सोए थे। फिर कौन? तुम्हारे अंदर जागृत अवस्था है, लेकिन भ्रम में है, भ्रमित कर दिया है शैतान ने। वो बहुत चालाक है, उसका सबसे बड़ा औजार है डर, फियर। वो सबसे पहली चीज आपके अंदर फियर क्रिएट करता है। इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बार बार उन्होंने कहा मत डर। चेले डरने लगे, अपने गुरु जी को देख के भूत समझने लग गए, ये भूत। प्रभु कह रहे नहीं, मैं भूत नहीं हूं, तुम्हारा गुरु। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पवित्र आत्मा की। हालेलुया। यीशु जा रहे हैं, उनको मालूम है वो उस आदमी को ठीक करना है, वही वहां से तूफान आ रहा है शैतान का। मेरे पास वो राक्षस आता था, और आपको पता है मुझे बाद में पता चला ये क्यों आ रहा था। बहुत बाद में, उसी जगह में, उसी घर के दूसरे घर में एक राय परिवार रहता था, और वहां मेरे को प्रभु ने कहा इस घर में जा और मेरा वचन सुना। मैं उस घर में गया, उनसे मेरी दोस्ती हुई, मैंने वचन सुनाना चालू किया। उस घर में 2 लड़के थे, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, और उस घर की बेटी जो है BHU में पढ़ाई कर रही थी। सन 2004 की बात है। और आपको मैं बताऊं, एक दिन मैंने उनको सबको बैठा के अपने जीवन की कहानी सुनाई कि कैसे मैं प्रभु को जाना। मैं कल सुनाऊंगा आपको, मैं कैसे यीशु की शरण में आया। आपको बताऊं प्रियो, उस घर का वो लड़का जो था एक, वो बड़ा मेरे को देख के गुस्सा करे कि ये बाबा यीशु का भक्त क्यों है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने आया है। और एक दिन उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा गुरुजी को घर तक छोड़ के आओ। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो मेरे को छोड़ा, और बीच रास्ते में उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, पीछे उसकी रिवॉल्वर थी, उसने निकाली और मेरे सामने उसको लोड करने लगा। वो तो मेरे को हंसी आ गई, मैं जोर से हंस दिया। तो जब मैं हंसा तो उसने जल्दी से बंद करके पीछे लगा लिया, और उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा बेटा घर जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। आपको मैं बताऊं, दूसरे दिन डरता कांपता मेरे पास आया, बोले गुरुजी मेरे को आज एक बात बताओ, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। आप क्यों हंसे? मैं तो आपको डरा रहा था वो रिवॉल्वर निकाल के, और आप हंस दिए तो मैं पूरी रात परेशान। मैंने कहा बेटा ये जो खिलौना है ना, मेरे पास एक ऐसी विराट चीज है जिसके आगे ये खिलौना भी नहीं है। वो व्यक्ति आज पास्टर है देहरादून में, मार्कंडे नाम है उसका। हालेलुया। जब वो अपनी साक्षी देता है तो यही बताता है कि मैं इस कारण प्रभु में आ गया। मैं ये सोचता था कि ये कौन सी चीज है जो इनको डर नहीं रहे हैं। ये लोग कट्टा रिवॉल्वर बंदूक देख के डर जाते हैं ना। बोले गुरुजी, मैंने कहा हमारे पास कौन है? कौन? अरे उधारी टाइप का बोलते दादा, कुछ ना हो पाएगा दादा। बोल कौन है आपके पास? अमिताभ बच्चन बोलता है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस। क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? बोलता है ना। अरे शैतान भी बोलता है क्या है तेरे पास, तू मर जाएगी, तेरे पास पैसे नहीं है, तूने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, ये वो ला ले, भाग यहाँ से, मेरे पास कौन है? अरे तो फिर डर डर के काहे बोलते हो? मैं एक
जगह पहुंच गया दंदनाते एक बाइबल कॉलेज में, कौन है यीशु, कौन? अब सब डर डर के ऐसे हो गए क्योंकि बाबा आरएसएस वाला आ गया। कौन है यीशु, बड़ा कौन है? सब डर के कोंटा में चले गए। और यार कौन आ गया, क्या हो गया? तो एक लड़का बोलता है यीशु प्रभु है। तो मैंने कहा जोर से बोलो। अरे बल आ गया उसके, और सब हंसने लग गए। कितनी जल्दी डर जाता है आदमी, है ना? हाँ जी, कौन है यीशु? फिर बोलो प्रभु है। प्रभु कौन है? यीशु कौन है? मेरे जी आपके प्रभु है, डरने की क्या जरूरत है? कौन तुमको? वो प्रभु कहते हैं मत डरो उनसे जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं परंतु तुम्हारी आत्मा के साथ। हेलो, वरना कोई नहीं मार सकता आपको। मृत्यु का डर सबसे खतरनाक है। मृत्यु का डर हर मनुष्य को सताता है। और मृत्यु के लिए कुछ नहीं करना, तो जेब में लेके घूम रहे हो उसको बढ़िया फ्री में, कभी भी आ जाएगी लप से एकदम ले जाएगी तुमको, हानि तो है ही है। और मृत्यु का डर इस ब्रह्मांड के में सबको सताता है और सबको हानि है। लेकिन यीशु जी कहते हैं, यीशु जी का वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। कहां है मृत्यु? तेरा डंक कहां है? तेरा डंक है लेकिन तेरे डंक में जहर नहीं है। अब यीशु ने वो जहर पी लिया। हालेलुया, हालेलुया। गतसमनी की बगिया में वो ही जहर तो पिया है मृत्यु का, डंक भर बचा है, उसमें जहर नहीं है। दांत है उसके, लेकिन अब उसमें जहर नहीं रह गया, कुछ असर नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर जब यीशु बलिदान हो रहे थे, आपको पता है वो 7 वाणियों में सृष्टि का सृजन किया उसने। 7 दिन में उसने सृष्टि की संरचना की थी और 7 वाणियां बोलकर आत्मा की सृष्टि की है उसने। इसलिए चेलों में उसने फूका, पवित्र आत्मा लो, रिन्यू कर दिया है, नया कर दिया है। अतएव जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत गई, खत्म हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, पावन आत्मा की। जब यीशु क्रूस पर मरे तो कुछ घटनाएं घटी। एक पहली चीज, वो प्यासे थे। दूसरी चीज, वो भूखे थे और उनके छत पे कुछ नहीं है, नंगे थे, निर्वस्त्र। रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये सारी चीजों को प्रभु ने क्रूस पर सहा है। उस वेदना को सहा है, उसने दर्द को सहा। आप डरते हो ना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, घर की बड़ी चिंता सताती है। हमको घर चाहिए। आदमी इस संसार में अपने लिए सिक्योरिटी खोजता है और उसको डर लगता है कि हम कहां जाएंगे, क्या होगा। बाइबल एक ही बात पर प्रभु वचन देते हैं और जोर देते हैं, कहते हैं आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहान में रखते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन पोषण करता है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। तुम्हारे सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है और जब तुम अपने एक बाल को काला और सफेद नहीं कर सकते तो काहे को डरते? एक बार चेक करो, चल रही है, सोते हो तब भी चल रही कि बंद हो जाए, थोड़ा देर ठहर जाओ, हो जी, चल रही। जब आदमी जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है और फिर मर जाता है तो उसके पास सांसें नहीं होती और नाम होता है। और इसी नाम और सांस के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पवित्र आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। आर यू हैप्पी? काहे को खुश हो? काहे बेमतलब में खुश काहे को हो रहे? हालेलुया। अरे हमारे पास मतलब है, हमारे पास रीजन है। सीने में हाथ रखेंगे, सीने में हाथ रखो। धड़क रहा है कि नहीं? कैसे धड़कता है? धक धक धूम धूम धूम।
आपको पता है ये थू थू जो आया है इसी से आया है। ये जो डीजे बजता है ना, ये इसी से चुराए हैं वो लोग, इसीलिए छूता है आपको। ये जो धम 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 छूता है ना, ये इसलिए अच्छा लगता है। आज जनता क्यों नाचती जी जी जी, क्योंकि आपके दिल की धड़कन चुरा के उन्होंने बनाया है। और जो चीज बाहर है वो अंदर भी है, और जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो ये हमको छूता है, राग बनता है। हालेलुया हालेलुया, बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की। अपना दाहिना हाथ पीछे करो। अरे ऐसे नहीं करना, मैं जानना चाह रहा हूं किसको किसको पता है, किसी को नहीं पता। दाहिना हाथ ऐसे पीछे करेंगे, ऐसे पीछे करेंगे, और दाहिना पैर भी पीछे कर लो। आज अपने डर को फेंको यहाँ पे। किसको फेंकना? हाँ, एक फिल्म आई थी ना, डर, शाहरुख खान की। मैं शेर है ना, उसको याद दिलाता है तुम्हें नहीं है तो हम है, शेर की औलाद, बब्बर शेर, यहूदा का सिंह और उसकी औलाद तुम। डरना किसी से, डरना नहीं, अपन डरने के लिए नहीं बुलाएंगे। मैं बहुत क्लियर हो गया अपनी लाइफ में। आज से 23 साल पहले मेरे गुरु मुझे मिले और एक ही बात बोली, नित्यानंद अपनी सांसें और अपनी जिंदगी मुझे दे दे। आई तब से पलट के नहीं देखा मैंने, पलट के नहीं देखा। मेरी जीवन की नैया में विराजा है वो, और कितने भी तूफान, आंधी और कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, मुझे मालूम है उसके मेरे साथ बैठा हुआ है। मेरे को जब भी दिक्कत आती मैं उसको जगाता हूं, प्रभु जी उठिए उठिए, और जब जब उठेगा तो शांत करता है तूफान को, उसका काम ही है। और यदि तुम्हारी जिंदगी में वो विराजा है, उसी को उठाना, किसी को नहीं उठाना। भैया तुम मदद कर दो, ए दादा तुम मदद, ए भैया, ए दीदी, ए लाला, ये कोई ना करेंगे तो हम मजाक उड़ाएंगे। और तुरंत घुटने में टिक जाओ और कह प्रभु उठ जा, मेरी जिंदगी के तूफान को शांत कर। मजाल है कि वो मना कर दे, मजाल है कि तुम वहां से इनकार सुन के आ जाओ। नहीं, वो खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, आज मेरी आवाज जहां जहां जा रही है, जिसके जिसके पास जा रही है, यीशु किसी धर्म का नहीं है, सबका है। मुझ साधु का है, मैं कोई धर्म नहीं बदला, वरना मेरे को धर्म बदलने का इंटरेस्ट है। मेरा एक चीज बदल गई है, मेरा हृदय, और मेरे दिल में मेरा गुरु आ गया है, और उसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे को वो माही मिल गया, मेरा दीपक मुझे मिल गया। हालेलुया हालेलुया। कल हम फिर मिलेंगे, चिंता ना करो, भाग नहीं रहे, तुम्हारी मोहब्बत से भाग सकेंगे। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही, और मन मंदिर से जाओ तब जानू मैं तो ही। ये दिन, ये पल, ये क्षण सब गुजर जाएंगे, यादें जरूर रह जाएंगी, और अच्छी यादें रह जाएंगी। तो दाहिना हाथ पीछे, और सुनो, मैं यही हूं अभी कल तक। एको थोड़ा कम करेंगे, स्लाइट एको डाउन। एक चीज याद रखेंगे, आप मुझे कल बताना। ऐसे नहीं आया आपके गांव में इतने भूत वूत सब बैठे क्वांटा में, वो पेड़ में बैठा है, कुआं के पास बैठा रहा, मेरे को देख रहा था, ये बाबा आ रहा छुपो, यहाँ वहां सब छुपे बैठे हैं। अब मैं सबको बांध बांध के ले जाऊंगा गाड़ी में। हाँ, बहुत परेशान करते हैं, किसी किसी घर में घुसते हैं तो अनाज खाते हैं, स्वास्थ्य खाते हैं। बाइबल में लिखा यूहन्ना अध्याय 10 के 10 में, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम सब जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। The thief comes to steal, kill and plunder. I have come to give the life and life in its fullness. पूर्णता का जीवन देने आया हूं। तो ये अपने डर को आज यहां फेंको, डरना नहीं। ये बात कही, जो डर गया वो मर गया, सच है, कुछ नहीं कर सकता। निर्भीक हो जाओ, निडर हो जाओ, एक सूत्र हासिल कर लो, मेरा प्रभु मेरी जीवन की नैया में बैठा हुआ है। उसको जागृत करो, जगाओ। प्रार्थना में जगा हुआ यीशु होना चाहिए, नहीं तो तूफान तो आएंगे, पकड़ेंगे उसको। ठीक है, पकड़ो, बहुत डराता है तुमको,
किसका डर है? पढ़ाई में फेल हो गए, कोई बात नहीं यार, काम सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं। एक औरत ने मेरे से कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को मुक्ति दिला दो। मैंने कहा दिलाते? मैं किससे चाहिए? बोले सासू मां से मुक्ति दिलाओ मेरे को। मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही फर्क है। मेरी सास से मुक्ति दिला दो, बहुत परेशान करती। और मुझे नहीं मालूम आपको किस चीज का डर है, और जो भी डर है, डर तो डर है, जीवन का डर है, भविष्य का डर है। मेरी जिंदगी का एक पास्ट है, गंदा पास्ट, कोई जान न ले, उसका डर है। अरे कौन जानने वाला? जानने वाला तो एक है। जब इंसान से इंसान का भरोसा घटता गया, पहले दरवाजे नहीं होते थे तो दरवाजा लगाया, और घटा तो ताले आए, और खत्म हुआ तो सीसीटीवी कैमरा आया। मैं घर में गया साउथ कोरिया में, टॉयलेट में घुसा, वहां लिखा था परमेश्वर तेरे को देख रहा है। मैं कहा यहां तो छोड़ दो भैया, शांति से वॉशरूम करने दो। सही बात है, वो देख तो रहा है। याकूब उत्पत्ति अध्याय 32 का सुंदर आयत है। यब्बोस नदी के उस पार अपनी 2 पत्नी और 2 दासियों को और 11 बच्चों को और सारा सामान अमान सब कुछ उस तरफ छोड़ देता है, और इस तरफ अकेला बचता है। उनको छोड़ दिया, अकेला बचता है। पढ़िएगा, बहुत सुंदर आख्यान है। उत्पत्ति अध्याय 32 और 24वें श्लोक में लिखा है कि याकूब अकेला रह गया। वो जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र था, क्योंकि याकूब से ही इजराइल हुआ है। और वहां पर एक स्वर्गदूत आता है, उससे मल्लयुद्ध करता है, युद्ध करता है उससे। ईश्वर कई बार आपकी परीक्षा लेगा, डरना नहीं। और उसी परीक्षा में आपको नया नाम मिलता है। जितने भयों से आप बाहर निकलते जाओगे, आपको एक नया नाम मिलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी के एक भय से बाहर निकला, मुझे नित्य आनंद मिला, नित्य आनंद। मैं हमेशा आनंदित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हाले। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। पकड़ो उसको। डराता है, मेरे को डराता है, क्या डर है? विचार लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद भी करे सभी। वही नहीं जिया कि जो है अपने आप के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपन तो बलिदान हो चुके हैं, अब कोई मारने वाली चीज बची नहीं। पकड़ो जोर से उसको, जोर से पकड़ेंगे, उसका बाल ना पकड़ो। एक जगह मैंने कहा भाई पकड़ो अपने को, परेशानी को। वो आदमी बोलता मैं अपनी पत्नी फेंक रहा हूँ गुरुजी, इसी से परेशान हूँ, यही जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ले आया हूँ। अरे पकड़ो, पकड़ो। डर 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 को पकड़ो, भय वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, एलीशा ने प्रार्थना की, इसकी आंखें खोल दी। ठीक है, विषय यही है, हमारी आंखें खुले तो हमें ये पता चले कि प्रभु मेरे साथ। फेंको उसको, तुम्हारे पास रहने लायक नहीं। बहुत डरते हो तुम लोग, सबसे ज्यादा औरतें डरती हैं। मैंने एक महिला मेरे पास आई, बोली बाबा जी जब हम अपने घर की सीढ़ी से उतरते हैं तो ऐसा लगता है पीछे कोई देख रहा है, पीछे कोई खड़ा है। तो मैंने कहा पलट के देख लो, एक साल से तुमको देख रहा है, तुम भी देख लो, नैन से नैन मिलाओ। हाँ जी, पकड़े, बोले फेंकना नहीं है, बोले परमपिता परमेश्वर की। ऐसे लल्लू टाइप के फेंक रहे हो ना, तो वहीं गिर गया तुम्हारे पास, लप लपा के फिर चढ़ जाएगा वो। जय जय, कहाँ जा रहा हो? कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास फिर वहीं घुस जाएगा वो जीव है, वो सजीव है वो। उसके केकड़ा जैसे पैर हैं, केकड़ा होता है ना। हाँ मैं देखा, डर भी उसका भी रूप है, इतना सोच लेना। आदम और उसकी पत्नी ने डर के मारे छुप गए। वो डर रियल था, वो रियल सॉलिड डर। और बढ़िया बनाए अंजीर के पत्तों का लंगोट संगोट, सुबह सुबह बनाए, फ्रेश निकाले, और शाम को धूप पड़ी तो पापड़ बन गया, झड़ गया पापड़ बन के। फिर वैसे वैसे होगा, क्या करें? तो प्रभु ने उनके लिए चमड़े का परमानेंट लेके आया है।
यीशु परमानेंट सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। जितने सॉल्यूशन है वो झरमरा जाएंगे, ध्यान रख लेना। कोई ये बांधता, कोई वो बांधता, कोई ये लगाता, कोई वो लगाता, सब धरे रह जाते। पकड़ेंगे, ठीक है। तुम उसको ऐसे न फेंको, तुम्हारे पैर में गिर के फिर चढ़ गया है और डबल होके चढ़ा इस बार। बोले प्रभु यीशु महाराज की। इनसे कोई बुराई उराई है क्या तुम लोग की? इनके ऊपर जो है डर फेंक दिया आपने। एक साथ 2-2 4-4 सोएंगे नहीं फिर वो। आप प्रभु के पास फेंको, ठीक है। कोई नहीं ले सकता उसको, हम योग्य नहीं है उसको लेने के। मैं नहीं हूं योग्य, मैं न ले पाऊंगा। योग केवल तू मेरे प्रभु, योग केवल तू है, उसको फेंक, जोर से पकड़ेंगे। होल्ड इट ऑन, होल्ड ऑन टाइटली, जोर से। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। आज रात के सोओगे, कोई झूला झूलाएगा तुमको। लिख के ले लो मेरे से आप। मैं यहीं कल पे आऊंगा, आप मेरे को बताओगे सही में कोई झूला झूला रहा था, लोरी सुना रहा था। ऐसे ऐसे प्रभु भी लोरी सुनाते हैं, है ना। वो हमारा पिता है। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों को कहाँ रखता है? आए हाय, वो क्या करेगा कांधे में? थपकी देता है, थपकी देता है, सुलाता है। सो जा, शांत हो जा, मत डर। हाँ जी, पकड़ो बहुत एकदम जोर से। हाँ पकड़ो सब लोग, आप लोग भी पकड़ो जोर से। बोले पवित्र आत्मा की। ठीक है ना, बात ताली बजाएंगे ऊपर। अभी आया रस, हाँ, मजा आ गया, आनंद आ गया। सुनिए, प्रभु में आनंदित रहो। कल मैं अपनी साक्षी सुनाऊंगा, मुझे अवसर मिलेगा तो ये खाली ना रहे पीछे पीछे, मजा नहीं आती। वो फिर भूत आके बैठते हो, खाली नहीं रखना। इसलिए प्रभु ने कहा मैं दरवाजे पे खड़ा होके खटखटाता हूं, और अंदर अगर खाली है तो कोई और घुस जाएगा। तो प्रभु को रहना जरूरी है, और खाली जगह में प्रभु को विराजना है और जनता को आना चाहिए, ठीक है। जोर से यीशु जी के लिए ताली बजा के विराम दें। Thank you so much. Please be seated.